गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आपका हिंदी कक्षा में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? भाषा माधुरी। तो भाषा माधुरी में कितने लेसन हमारे हो चुके थे? 5। तो आज हम करेंगे लेसन 6। देखिए बेटा, इसमें क्या है? इस लेसन का नाम है घमंडी मक्खी, यानी मक्खी में घमंड आ गया। एक दिन की बात है, सुंदरवन में एक शेर रहता था। देखो दिखाया हुआ है, शेर रहता था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। जो शेर है वो पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिन भिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। देखो, ये भिन भिनाने की आवाज़ सुनाई दी उसको, तो उसकी नींद क्या है? खुल गई। वो जाग गया। उसने इधर उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। वो बार बार सोने लगा, लेकिन उसे फिर भी भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई देती। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिन भिना रही थी। मक्खी के भिन भिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया। भिन भिनाना यानी जो मक्खी की आवाज़ है, जैसे शेर की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? गुर्राना। कुत्ते की आवाज़ को क्या कहते हैं? भौंकना। ऐसे ही जो मक्खी की आवाज़ है उसे हम क्या कहते हैं? भिन भिनाना। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो ना। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, तो जब उसने शेर ने कहा कि मेरे साथ खेलो और वो नहीं खेल रही थी, तो उसकी आवाज़ सुनकर क्या हुआ? मक्खी को गुस्सा आया कि ये मेरी बात नहीं मान रहा। तो वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो और मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, यानी तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें फटाफट मार दूंगा, जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। देखो बेटा, आप मक्खी को अपने घर में, आपके घर में होते, आप उसके मारने की कोशिश करो तो वो उड़ जाती है, वो अपने हाथ में नहीं आती। तो ऐसे ही मक्खी बार बार उड़ रही थी और वो उसको मारने के चक्कर में उसे खुद ही चोट लग रही थी। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। देखो, ये दिखाई दे रहा। मक्खी वहाँ पहुँची। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। मक्खी ने जवाब दिया, पता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। तो हाथी क्या हुआ? वो मक्खी हाथी से बात करने लगी, तो हाथी को मन ही मन हंसा, उसे खुशी हुई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? देखिए नेक्स्ट पेज। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है, वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मार दूंगी। यह सुनकर
ऐसे उसकी बात सुनी तो वो क्या है, आग बबूला हो गई। आग बबूला यानी गुस्से में आ गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आव देखा न ताव। आव देखा न ताव मतलब बिना सोचे समझे काम करना। तो वो मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह है क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाले में फंस गई। देखो ये आपको जाला दिखाई दे रहा है ना, देखो मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये जाला है ना। तो क्या हुआ, मक्खी जो है मकड़ी के जाले में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। कोशिश करते करते वह बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराने लगी, यानी मन मन क्या, हल्का हल्का हंसने लगी वो। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। क्या मक्खी जाल से बाहर निकल गई होगी? आपको लगा होगा कि मक्खी जाल से बाहर निकल गई। वो तो जाल में फंस गई थी। जब तक वो अपने आप को हारा हुआ नहीं मानती या सॉरी फील नहीं करती तो वो जाल में कैसे निकलती, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए और घमंड में नहीं आना चाहिए। यानी आपके पास जो चीज़ है उसका घमंड नहीं करना चाहिए और बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हर काम को करने से पहले, हर बात को बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो लेसन को अच्छे से रीड करना है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।